धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। हर एक उत्तम आशीष के लिए आपका धन्यवाद हो। आज के दिन तक हमारी सुरक्षा आपने की, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपने केवल आज के दिन तक हमारी सुरक्षा नहीं की, धन्यवाद उसके इस बात के लिए भी कि भविष्य में भी आप ही रक्षक हैं और आप हमारे पूर्ति करने वाले प्रभु हैं। आप हमारे मार्गदर्शन करने वाले प्रभु हैं और आप हमारे लिए सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर उत्तम आशीष आपकी ओर से हमें प्राप्त होती है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में लागू हो और आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हम आगे बढ़ें ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। हमारा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला जीवन है और आपकी सुरक्षा चारों ओर बनी रहती है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए क्योंकि उसका अनुग्रह पर्याप्त है। इसमें सब कुछ आ जाता है। उसकी ओर से पूर्ति होती है आवश्यकताओं की, वो हमारी रक्षा करता है और वो हमारे लिए जीवन में सब कुछ संभव करता है। अगर कोई चीज असंभव है जीवन में तो वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं होगी, तभी असंभव रहेगी, क्योंकि वो हमें उन चीजों से रोकेगा भी जो चीजें परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के लिए अनुचित होगी परमेश्वर के नजरिए से। इसलिए अपने जीवन में आपको जो कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना में नहीं है। अगर वो चीज आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा और आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो विच्छेद हो जाएगा। इसलिए जो है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि ये उसकी योजना है। जो हमारे लिए उचित होगा वही हमें प्राप्त होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और वो परमेश्वर की योजना है। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि देखिए, एक अन्य जाति का जो मानसिकता है बाइबल के अनुसार, वो मानसिकता ये है कि कुछ प्राप्त कर लेना। वो सोचते हैं कि हमने ये चीज प्राप्त कर ली और ये हमारी सिद्धि से प्राप्त हुई, हमारी भक्ति से प्राप्त हुई। ये गलत है। बाइबल इस चीज को कंडेम करती है, क्योंकि कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। केवल एक है जिसने उसको प्रसन्न किया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उसे प्रसन्न किया है और उसको प्रसन्न करने के लिए उसने अपना प्राण त्यागा। और परमेश्वर उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको पुनरुत्थान के द्वारा यह साबित किया कि यह वास्तव में मेरा इकलौता पुत्र है। और जो कोई उस पुत्र के पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर का वो पुत्र है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो पहलौठा है उसके बाद आता है। एवरी पर्सन इज अ सेकेंडरी सन ऑफ गॉड। हर व्यक्ति परमेश्वर का द्वितीय पुत्र है, प्रथम प्रभु यीशु मसीह, और उसी के बलिदान पर विश्वास करके हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकते हैं। अन्यथा कोई परमेश्वर का पुत्र और पुत्री अब नहीं है और कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। किसी भी दान दक्षिणा से, किसी भी कार्य से, किसी भी चढ़ावे से, किसी भी अनुष्ठान से, किसी भी तरह की प्रार्थना से, किसी तरीके से आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते, उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये हार्ड लाइन है बिटवीन द रिलीजन एंड रियलिटी। आज हम आपके साथ देखिए अपने प्रेरित भविष्यवक्ता और सुसमाचार प्रचारक 3 के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया बिब्लिकली कि बाइबल क्या कहती है। आज हम चौथे पार्ट को पकड़ेंगे और वो चौथा और 5वां दोनों मिलाकर एक पार्ट है और वो है पास्टर टीचर। पास्टर को ग्रीक में कहते हैं पोइमेन। पोइमेन का मतलब होता है चरवाहे। एक है चरवाहा और दूसरे है चरवाहे, ये प्लूरल है। लेकिन ये जो प्लूरल है ये
इस जो मेन चरवाहा है इसके अंतर्गत, इसके मार्गदर्शन में, इसके नियंत्रण में, इसके अधिकार के अंतर्गत चरवाही करते हैं इस चरवाहे के लिए। इसीलिए इनको अंडर शेपर्ड कह सकते हैं। शेपर्ड्स हु आर द अंडर द मेन शेपर्ड, जो उस महान रखवाले का मतलब चरवाहा होता है बाइबल में। चरवाहा भी होता है और चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों को चराना यानी खिलाना और भेड़ों की रखवाली करना। ये दो काम चरवाहे के होते थे इन द ओल्ड टेस्टामेंट। ये ओल्ड टेस्टामेंट से ही देखिए, यीशु मसीह का जो कार्य आप देख रहे हैं ये कंटिन्यूएशन में आ रहा फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। कोई काम नया नहीं, बस भाषा का अंतर ये हुआ कि वो ग्रीक भाषा में लिखी है और वो हिब्रू में लिखा ओल्ड टेस्टामेंट, ये ग्रीक में लिखा है। भाषा के अंतर से लोग सोचते हैं कि बाइबल में अंतर आ गया ना, कंटिन्यूएशन है। परमेश्वर का राज्य आरंभ से आ रहा है और ये कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है। तो नया नियम कंटिन्यूएशन में है इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम के कंटिन्यूएशन में चल रहा है। आज हम चरवाहा यानी रखवाला और चरवाहा पास्टर को पहले देखेंगे। सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि प्रभु यीशु मसीह प्रधान चरवाहा है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि सेना का जो सेनाध्यक्ष होता है वो प्रथम, ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द आर्मी। वो सेना का पहला व्यक्ति है, प्रमुख है और उसी के निर्देशन में पूरी सेना मार्च करती है, उसी के नियंत्रण में पूरी सेना वर्क करती है। सेना अध्यक्ष अगर नहीं है तो सेना किसी काम की नहीं। ये समझने में, क्योंकि हम लोग सिविलियन हैं, सिविलियंस को ये समझना बहुत मुश्किल बात है कि अगर उनके सामने से वो हेड को हटा दिया जाए तो ये जितनी ढेर सारी भीड़ खड़ी है किसी काम की नहीं है, क्योंकि इनको निर्देश देने वाला जब कोई नहीं होगा ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो युद्ध की कला जानते हैं, जैसे इजराइल को युद्ध की कला मालूम है, ये परमेश्वर के वो बनाए हुए लोग हैं, इनकी बुद्धि, इनकी जो मेंटल पावर है, इनकी ब्रेन पावर, ये परमेश्वर की ओर से आशीषित थी, है और हमेशा रहेगी। इनको कोई नहीं हरा सकता इन द होल वर्ल्ड। और इनसे आपको ये सीखना चाहिए। बाइबल में वही पुराने नियम में इन्हीं के द्वारा लिखा है। ये दाऊद कहने लगा कि तू हमें युद्ध की कला सिखाता। युद्ध की कला किसको आती है? केवल परमेश्वर को। बाकी दुनिया में तो लोग कॉपी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं, वहां से आइडियाज लेते हैं और उसको अपने तरीके से यूज करते हैं। लेकिन परमेश्वर फर्स्ट हैंड आइडिया देता है इस्राएल को। अगर परमेश्वर, हम उसकी संतान बन जाएंगे तो हम भी स्पिरिचुअल इजराइल हो गए, तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। आपको ये चीज समझने में बहुत समय लगेगा, लेकिन जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आपकी जिंदगी उसकी महिमा में प्रकट होने लगेगी। अपने नजरिए से अपने आप को आंकना और अपने नजरिए से परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़कर पवित्र आत्मा के नजरिए से परमेश्वर के वचन को समझेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। एक मूर्ख आदमी भी समझ सकता है। मेरे साथ इससे पहले कि हम आज का अध्ययन शुरू करें, मेरे साथ निकालें यहेजकेल की पुस्तक और उसका 34 चैप्टर, 34 अध्याय। और उसका पहले पद से पढ़िए। इजराइल के चरवाहे, ये एक तरीके से चरवाहे का मतलब पास्टर्स, ये इजराइल के पास्टर्स जो अगुए थे। देखिए, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय, यानी श्रापित है इजराइल के चरवाहे, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं।
क्या क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? प्रश्न है। ये स्पिरिचुअली आप देखिए, कलीसिया में जो पास्टर जिसको आप कहते हैं, सेवक जिसको कहते हैं, जो अंडर शेपर्ड है, यीशु मसीह की भेड़ें हैं और उसने चरवाहे रखे। इन चरवाहों की दशा देखिए और यहां पर देखिए भविष्यवाणी में, क्या यही नहीं कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ना, अपना पेट भर रहे हैं और वो लोगों को आत्मिक भोजन नहीं दे रहे, उनका आत्मिक मार्गदर्शन नहीं कर रहे, उनका आत्मिक पालन पोषण नहीं कर रहे। जी, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घावों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए, ना खोई हुई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया। अब आप यहां पर भविष्य यानी भविष्यवाणी के अंदर देखिए, आपको आज के पास्टर्स की पिक्चर दिखाई दे रही, प्रोफेटिक पिक्चर, अपना अधिकार चला रहे हैं। जी, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। ये सिचुएशन थी यीशु मसीह के आने से पहले इजराइल के स्पिरिचुअल लीडर्स की। यही सेम सिचुएशन आज है कलीसियाओं के स्पिरिचुअल लीडर्स की। अब 7वां पद पढ़िए। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। अब इसके बाद हेडिंग आती है अच्छा चरवाहा। जी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो। देखो वर्ड जब भी आता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बीहोल्ड, यानी यहां पे आपको ध्यान देना है। ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा
मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इज़राइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। अब बताइए, अब आज के युग में ये जो अच्छा चरवाहा ये कौन है? यूहन्ना 10 अध्याय में आप आते हैं, ये प्रोफेटिक बात आपको यहां पर रियलिटी में मिलती है। यहां ये सच्चाई में बदल गई। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। वो जो वहां प्रोफेटिक बोला जा रहा था उसको यहां पे यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में बोल रहा है। और यहां पे वो जितनी बात बोल रहा है वो यहेजकेल 34 के आधार पर बोल रहा है। ठीक। और यहां पर देखिए ये चीज ये वाला एक ऐसा चैप्टर है जो आज के युग के लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहूदी लोग इन बातों को समझते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेटिक मैसेज मालूम था, इसलिए वो इनको समझते हैं। और देखिए इसका आप 10 अध्याय का 7 पद से पढ़िए। तब यीशु अच्छा चरवाहा, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छे चरवाहे की क्वालिटी सुनिएगा, उसकी पहचान क्या है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना, अब आप बताइए अच्छा चरवाहा कौन है जो भेड़ों के लिए अपना प्राण दे? वो तो केवल एक है। क्या कि आज लोग अपने पास्टर के इतने दीवाने हो गए हैं, उनके इतने आंख बंद करके, ये अंधभक्ति नहीं करनी है। पास्टर ने आपके लिए, वो पास्टर आपका चरवाहा नहीं है और उसने आपके लिए प्राण नहीं दिया। हमारे लिए प्राण किसने दिया? अच्छा चरवाहा वो है जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। His name is Jesus Christ, he is the only one। और आज जो सेवक है मसीह में, they are the under shepherds of the main shepherd। अगर ये मसीह के अंतर्गत नहीं है तो ये चरवाहे नहीं है, अगर आप बिब्लिकली देखें। और इसीलिए वो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर, देखिए प्रभु ने अपने चेलों से क्या कहा था? फसल पककर तैयार है और अपने स्वामी से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। अब ये जो यानी परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करता है और लोगों उसके भेड़ों को और उसके मेमनों को चराता है और उनकी रखवाली करता है, ये कौन है?
ये एक तरीके से प्रभु यीशु मसीह की ओर से नियुक्त किया हुआ बंदा होना चाहिए, ताकि वो मसीह के, ये भेड़ें किसकी हैं? यीशु मसीह की। किसने भेड़ों को अपने लहू से खरीदा? यीशु मसीह ने। पासबान क्या है? कुछ नहीं, वो केवल रखवाला है और फीडर है। इसके अलावा कुछ हो तो बताइए। ये लोग अधिकार जताने लगे। ये तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था ना, कि उसने जब वारिस को भेजा तो वारिस को मार डाला। वो वारिस कौन है? यीशु मसीह। सोचा कि इसकी सारी भेड़ों को हथिया लो, इसके फलों के पेड़ों पे अपना कब्जा कर लो, यानी मसीही लोगों पर। वही हो रहा है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता। यहां पे भेड़िया कौन है मालूम है? झूठे शिक्षक। यीशु मसीह ने आरंभ में कहा था ना, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ये अपने चेलों को बोला था, उसने प्रेरितों को भेजा था, और वो झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेलों ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कार्य शुरू किया था। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और ना उसको भेड़ों की चिंता, और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, यानी वो यहूदी कम्युनिटी से नहीं है, और भी हैं, यानी सारी जातियों में उसकी भेड़ें हैं, सारे देशों में उसकी भेड़ें, हर भाषा के लोगों में उसकी भेड़ें हैं। जी, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं। कोई उसे, यानी यीशु मसीह कह रहा है, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं है, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। यानी यीशु मसीह के पास एक वरदान है, वो ये है कि वो कह रहा है कि मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, यानी ये वरदान मुझे पिता से मिला है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें किसमें? यीशु मसीह में कहने लगे दुष्ट आत्मा है। जब यीशु मसीह सत्य बोलता था ना, आज भी मसीह का आत्मा जिसके जीवन से होकर बोलेगा, सत्य बोलेगा, लोग कहेंगे इसमें दुष्ट आत्मा है, बिल्कुल एज इट इज होगा। और अगर कोई मुझको दुष्ट आत्मा, मुझ में दुष्ट आत्मा ये कहता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो वचन को अध्ययन कर रहा हूं, वचन पे केंद्रित हूं और वचन को ही फॉलो कर रहा हूं। लोगों के कहने का हमारे पर कोई असर नहीं। इसलिए कि जब हम संसारिक जीवन में थे और गलत जीवन जी रहे थे, तब भी लोग हमारी निंदा करते थे, बहुत सी बातें हमारे विरोध में बोलते, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिकना घड़ा, चिकना पत्थर। तो मसीही जीवन क्या है? चिकना पत्थर बनना है, चिकना घड़ा बनना है। अगर आपको वचन के अनुसार जीवन बिताना, तो आपको इन कानों को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने विरोध की बातों को सुनकर अनसुना करना। लोग आपको गाली दे रहे हैं, आप गाली सुन के गाली मत दीजिए। यीशु मसीह के लिए लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, इसका मतलब गाली सुनता था। तो अगर हम गाली सुन रहे तो क्या होगा? हम पलट कर गाली नहीं देंगे, सुनने में क्या जाता। लोग आपको कितने भी गलत शब्द बोलेंगे, हिसाब तो उनको अपना देना पड़ेगा, अपना मुंह गंदा कर रहे हैं, और अपना हिसाब खुद देंगे। तो हमें उनको देखकर अपना ना मन गंदा करना है, ना मन को पीड़ित करना है, बल्कि हमें सुनना, इधर से सुनना, इधर से निकालना है। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। किसको कहा? तो सच्चे सेवकों के साथ क्या होगा? यही होगा, उसी का आत्मा है, और वही सेम रिएक्शन होगा।
उसकी क्यों सुनते हो? ये ऐसे ही बोलेंगे कि तुम आपसे बोलेंगे उसकी क्यों सुन रहे? अन्य लोगों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? अब देखिए यहूदियों का अविश्वास। अब यहां पे इसको आप पढ़िए 27 पद 27 वर्ष। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है जी। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, दूंगा नहीं, देता हूं। आज से आपको मिलना शुरू हुआ, बॉर्न अगेन के बाद जो आपको जीवन मिल रहा है वो अनंत जीवन है। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई मुझे उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता, यहां पर फिर उसने उनको इशारा दिया था कि मैं और पिता एक हैं जी। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? ये क्या, कहां से बोला? ये भजन संहिता में ये वर्ष है और ये व्यवस्था में भी लिखा हुआ था। ये क्या लिखा था कि तुम परमेश्वर नहीं हो, तुम ईश्वर हो। स्मॉल जीओडी गॉड, कैपिटल जीओडी गॉड नहीं है, स्मॉल जीओडी गॉड, कि तुम ईश्वर हो। इसका मतलब समझिए, आगे यीशु मसीह क्लियर कर रहे 35 पद में, यदि परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। ये जो आप देखेंगे पढ़ के पुराने नियम में जितने भी भविष्य वक्ता थे इनको लोग प्रभु कहते थे। प्रभु का मतलब क्या? ईश्वर, प्रभु। ये जितने प्रॉफिट्स थे ये सब प्रभु कहलाते थे। और यही यीशु मसीह कह रहा है कि उसने यानी परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन उतरता था भविष्यवक्ताओं पर जी। और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। और तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं ये परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर से उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। देखिए यीशु मसीह को ये चीज मालूम थी। ये स्पिरिचुअल पर्संस की एक पहचान आपको बताएं, एलिया के साथ आपको यही चीज देखने को मिलेगी। एलिया को जब वो पकड़ना चाहते तो एलिया गायब हो जाता था और फिर एलिया प्रकट होता था और फिर एलिया उनसे कुछ बोलता था, फिर उनको बुरा लगता था, फिर एलिया को पकड़ना चाहता, फिर एलिया गायब हो जाता। ये सेम चीज यीशु मसीह के साथ सेम। ये स्पिरिचुअल पर्संस की पहचान है जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको अंदर से ये गाइड करता है कि यहां तुमको कितनी देर रुकना है, यहां तुमको आगे रुकना है कि नहीं रुकना है, तुमको यहां क्या बोलना है कि नहीं बोलना है तो क्या बोलना है। ये सारा कंट्रोल परमेश्वर की आत्मा से आपके जीवन में होता है। और ये स्पिरिचुअली जो ट्रेंड लोग होते हैं, मैच्योर, उनको आसान से और ये चीज सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें सीखने का कुछ है नहीं, तो हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हो गया ना।
तो हमारे कंट्रोल का हम उसके साथ कंट्रोल्ड हैं, तो वो हमारे जीवन को ऑपरेट कर रहा है। हमको तो सिर्फ उसके इशारों पे अगुवाई में, उसकी अगुवाई में बने रहना। आज हम देखेंगे उस नींव को छोड़, उस नींव को समझना जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है। पौलुस बहुत स्पष्ट है, यीशु मसीह वो नींव है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है। ये प्रधान चरवाहा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 11 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसी के आधार पर, इसी के आधार पर देखिए, ये फाउंडेशन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब इसी के आधार पे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे, इसका मतलब यीशु मसीह अगर फाउंडेशन है तो मसीह विरोधी आत्मा क्या करती है? आपके सामने ढेरों यीशु मसीह खड़े कर देगी। आपको तो ये मालूम है ना वचन से कि यीशु मसीह फाउंडेशन है, वही नींव है। अब कौन सा यीशु नींव है? घूम गए कि नहीं घूम गए? घूम गए। आपके सामने कोई झूठा प्रचारक किसी और यीशु का, यानी किसी और फाउंडेशन में, किसी और यीशु की फाउंडेशन आपके सामने प्रचार कर रहा है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए यहां पर पौलुस प्रश्न उठा रहा है। पौलुस और झूठे प्रेरित, ये झूठे प्रेरितों को, प्रेरित को पहचानना बहुत मुश्किल है। झूठे प्रेरित ये कहने लगा कि पौलुस कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई सुसमाचार सुनाए, और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आसानी से सह लेते हैं आप, क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है। अब ये दशा आपकी अगर रहेगी तो क्या आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे? तो कहां जाएंगे? ये कहना कि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, ये ब्लाइंड गेम है। आपने किसके द्वारा विश्वास किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो पर्सन, देखिए, यीशु मसीह के और हमारे बीच में एक बीच की जो कड़ी है, पास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। ये कड़ी अगर गलत हुई, ये गलत यीशु से आपको कनेक्ट कर देगी, गलत आत्मा मिल जाएगी आपको, और गलत सुसमाचार आपके जीवन में काम करने लगेगा, तो आप कहां पहुंचेंगे? मैक्सिमम लोग कहते हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बाइबल में इन चीजों को गंभीरता से समझा नहीं है। पौलुस इस बात को बहुत सीरियसली रख रहा है कि अगर कोई और आए, तुमको कोई झूठा प्रेरित आए और तुमको यीशु के बारे में बताए, लेकिन वो यीशु कौन सा यीशु है जिसके बारे में वो बता रहा है? और अगर आपका यीशु बदलता है तो आत्मा भी बदल जाती है, और आत्मा भी बदल जाती है तो सुसमाचार भी बदल जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फाउंडेशन सही आपको मिलनी चाहिए। यीशु मसीह फाउंडेशन का कॉर्नर स्टोन हम लोगों ने अध्ययन करके देखा है। उसके बाद कौन है? हम लोगों ने अध्ययन किया है यीशु मसीह कोने का। देखिए, जब आप फाउंडेशन खुदती है, उसमें पहला जो पत्थर रखा जाता कोने पे, जिससे इधर भी दीवार चलती और इधर भी दीवार चलती, वो कोने का पत्थर, वो कौन है? और उसके बाद के पत्थर प्रेरित और, तो ये प्रेरित और भविष्यवक्ता के साथ साथ जुड़ा हुआ, उसी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही, उसके द्वारा अगर आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेंगे
वो सुसमाचार जो प्रेरितों ने, यानी खास तौर से अगर अन्य जाति के लिए कहें तो कौन था हमारा प्रेरित? पौलुस। पौलुस का सुसमाचार अगर मैं आपको सुनाऊं और आप उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो आपको सत्य का आत्मा और सच्चा सुसमाचार प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहां पर अगर मैं आपको किसी और यीशु का सुसमाचार सुनाऊं जो फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं है मेरा, तो आपको यीशु मसीह मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, तो आपका क्या हाल होगा ये भी आपने कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सच्चाई जानते नहीं है। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, इफिसुस के विश्वासियों को लिखते समय वो आगे विस्तार से बताता है पौलुस कि यीशु मुख्य आधारशिला है तथा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को उस महत्वपूर्ण नींव को बनाने में शामिल किया गया है जिस पर कलीसिया का निर्माण किया गया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 20 पद, यहां पर यही लिखा हुआ है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, यह है सही कलीसिया। इस नींव से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो है चरवाहा, यानी अंडर शेपर्ड, मसीह की भेड़ों का चरवाहा। भेड़ें किसकी है? मसीह की। हम तो उसके ठहराए हुए सेवक हैं कि भेड़ों को, मेमनों को चराना है, भेड़ों को चराना है और भेड़ों की रखवाली करनी है। इसके बाद यह सिर्फ नए नियम का विचार नहीं है। अपने समय के रिलीजियस लीडर्स के साथ बातचीत करते समय यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने पुराने नियम के समय में उन्हें भविष्यवक्ता और प्रेरित दोनों भेजे थे। भविष्यवक्ता और प्रेरित पुराने नियम में भी थे, वो भविष्यवक्ताओं को प्रेरित बोला गया है। तो पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे वो प्रेरित थे, और नए नियम में जो प्रेरित है यही भविष्यवक्ता है। तो आप इन्हें डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, वो दोनों एक हो गए। मसीह ने उन दोनों को मिला दिया। अब पुराने नियम के जो ट्रू प्रॉफिट्स हैं और नए नियम के प्रेरित हैं, ये एक हो गए और इन्हीं की ये फाउंडेशन में है। और अगर कोई सेवक, मसीह का सेवक, इस फाउंडेशन के आधार पर शिक्षा नहीं दे रहा है, तो अब समझ जाइए वो क्या है। वो किसी और यीशु का प्रचार कर रहा है। फाउंडेशन गायब है। बिना फाउंडेशन के कोई यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह वो जिसकी फाउंडेशन आपको बताई जा रही, और बिना फाउंडेशन के अगर यीशु बताया जा रहा तो वो यीशु नहीं। ये पौलुस समझा रहा था कलीसिया को। आपको उन्हें भविष्यवक्ता और प्रेरित दोनों भेजे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 49 वर्ष देखिए। 11 अध्याय और उसका 49 वर्ष। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। बस यहाँ पे आपने देखा ना, प्रेरित और भविष्यवक्ता दोनों एक साथ, पुराने नियम से वो कर रहा है। तो परमेश्वर कंटिन्यूएशन में ही काम करता आ रहा है। वास्तव में पुराने नियम के हिब्रू शब्द शालच का अनुवाद सेप्टुअजेंट को मतलब होता है, पुराने नियम का ग्रीक में जो ट्रांसलेशन किया गया था उसको सेप्टुअजेंट बोलते हैं। कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेप्टुअजेंट का मतलब होता है पुराने नियम का ग्रीक ट्रांसलेशन, उसको सेप्टुअजेंट कहते हैं। उसमें प्रेरित के रूप में किया गया है। शालच का मतलब है प्रेरित। ये जो भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में, ये एक्चुअली प्रेरित थे। तो इसका मतलब
भविष्य वक्ताओं की सेवकाई क्या है? प्रेरित, प्रेरणा देने की। ये लोगों को बाध्य नहीं करते, ये बोलते थे ट्रुथ। जिसके मन में प्रेरणा काम करती थी वो एक्सेप्ट करता था, जिसके मन में नहीं करती थी वो रिजेक्ट करता था। ये स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है। और आप ये बताइए, स्पिरिचुअली आप आजकल के लोगों का बौद्धिक लेवल देखिए, स्पिरिचुअल तो बिल्कुल शून्य है। सारी जिंदगी उनके सामने खड़े होकर आप सत्य बोलते रहिए, कुछ जो नहीं रहेंगे। यह इस बात को दिखाता है कि हर व्यक्ति आत्मिक रूप से मृतक है। मरे हुए आदमी के सामने आप कुछ भी बोलते रहो, कोई फर्क, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ना एक्शन ना रिएक्शन, कुछ नहीं, निकल लेंगे अपने रास्ते। ये लगभग 700 बार आता है ये शब्द पुराने नियम में, शालच। बेशक पुराने नियम में भविष्यवक्ता बहुत प्रमुख थे। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का कार्य और परमेश्वर का उद्देश्य सभी युगों में इन दो आधारभूत सेवकाइयों की भागीदारी की मांग करता है। हम उनके महत्व को कम करते हैं, उनके महत्व को कम आंकते हैं और उनके महत्व को अनदेखा करते हैं, जो हमारे लिए जोखिम भरा है। आज के युग में कोई भी इन बातों की स्टडी नहीं करता है और इनके आधार पे शिक्षा नहीं देता है। प्रेरित या भेजे गए लोग हमेशा ही नेतृत्व करेंगे। वे ईश्वर के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पुराने नियम के प्रेरितों में हम अब्राहम जैसे लोग पहचान सकते हैं, जिन्होंने चुने हुए राष्ट्र का निर्माण किया। मूसा, जिन्होंने ईश्वर के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला और ईश्वर के अधीन एक राष्ट्र और एक धर्म तंत्र के रूप में इजराइल की स्थापना की। यहोशू, जिन्होंने ईश्वर के लोगों को वादा किए गए देश पर कब्जा करने में नेतृत्व किया। दाऊद, जिन्होंने इजराइल को एक राज्य और एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया। और सुलेमान, जिन्होंने इजराइल को उसके सबसे अच्छे समय तक पहुंचाया। और हम ऐसे कई और लोगों की पहचान कर सकते हैं। भविष्यवक्ता, जैसा कि हम काफी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर के लोगों को ईश्वर के करीब रखने और इस कारण से जीने के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए उठाए गए थे, यानी भेजे गए थे। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन लोग जिए, उनको प्रेरित करने के लिए ये भविष्यवक्ता भेजे गए थे। उन्हें ईश्वर के विशेष लोगों के रूप में क्यों चुना गया था? सभी राष्ट्रों के बीच उनका और उनके राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नए नियम में प्रेरितों जैसे कि 12, जिसका आप मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 2 पद से 4 पद तक पढ़ के देख सकते हैं। 2 पद से 4 पद। फरीसियों ने ये देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वे काम कर रहे हैं, तेरे चेले वो काम कर रहे हैं शब्द के दिन करना उचित नहीं, जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? कैसे परमेश्वर के घर में गया, वो कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई। देखिए, मंदिर के अंदर वो टैबरनेकल और फिर बाद में सुलेमान का मंदिर, वहां अंदर भेंट की रोटी की मेज थी, वो केवल याजक लोग खा सकते थे। दाऊद ने क्या किया था? एक इंसिडेंट है ये। दाऊद, यीशु मसीह वही इंसिडेंट उनको बता रहा। दाऊद और उसके साथ कई लोग थे जो उसके, वो गए मंदिर में और उन्हें भूख लगी तो उन्होंने भेंट की रोटियां जो रखी थी वो उन्हें, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था, उन लोगों ने खा ली। तो क्या गुनाह कर लिया? आजकल इसी पे बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, इसी पे बहुत बड़ा इश्यू। लेकिन यीशु मसीह इसको कैसे कह रहा? क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबत के दिन, मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? यीशु मसीह ने उनको एक इंसिडेंट दिला के ये याद दिला दिया कि याजक जो है वो सबत के दिन मंदिर में सबत की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते। ये बात लोगों ने मालूम व्यवस्था में। यीशु मसीह तो
उस व्यवस्था का देने वाला यहोवा यही है। ये लोग हल्के में ले रहे थे और उसको डॉक्टरल पॉइंट पर फंसाने की कोशिश कर रहे थे। एक सच्चा पासबान कौन है मालूम है? प्रधान चरवाहे की ओर से नियुक्त बंदा, और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, और उसके पास उसको जो कार्य दिया गया है उस व्यक्ति के ऊपर अधिकार किसका है? तो पावर किसकी काम करेगी? हमें तो चुप रहना, हिसाब वो ले लेगा। हमको जो काम उसने बोला हम करते जा रहे हैं। इन वचनों को और इन सब बातों को जो हम बोल रहे हैं इसका हिसाब लिया जाएगा। बार बार हम बता रहे हैं आपको, ये वचन के आधार पर बता रहे हैं। आप इन बातों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं सुनकर इसका हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आज के युग में कोई ये काम नहीं कर रहा है, और जो कर रहा है और वहां पर जो लोग उपस्थित हो रहे हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है कि जहां प्रभु के नाम से लोग ठोकर खा रहे हैं आप उसकी जीवित गवाह बनिए, ताकि सच्चाई लोगों को पता चले कि प्रभु करना क्या चाह रहा था। नए नियम में ये देखिए, इसके 12 अध्याय में 2 से 4 पद में बहुत अच्छी चीज पता चली। नए नियम में प्रेरितों जैसे कि 12 और पौलुस और बरनबास, जो प्रेरितों 14 अध्याय के 14 पद में कल हमने पढ़ा था, ने यरूशलेम से परे दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, पूरी दुनिया में मसीही आंदोलन की प्रगति का नेतृत्व किया। अन्य प्रेरितों जैसे कि प्रभु के भाई याकूब, गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 19 पद, गलातियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से ना मिला। यानी ये प्रभु का ये भाई था, यीशु मसीह का एक भाई था ये, और ये कौन है? याकूब। इसने याकूब की पत्री लिखी है। ये है। उसके बाद ने महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख की, ये सुनिश्चित करते हुए कि विश्वासियों के स्थापित समुदाय बढ़े और फले फूले। यहूदा और सीलास जैसे भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। प्रेरितों के काम 11 अध्याय, प्रेरितों के काम 11 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लौदियुस के समय में पड़ा। देखिए यहां पे आपको ये लिखा है, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम में आए। ये जो भविष्यवक्ता यहाँ पे यरूशलेम में आए, ये कौन थे? ये भी प्रभु के चेले ही थे, यहूदा और सीलास जैसे भविष्यवक्ता थे, और इस अद्भुत गैर यहूदी कलीसिया में सेवा की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नेतृत्व को बरनबास और पौलुस को और उनके भविष्य सूचक सेवकाई के परिणाम स्वरूप प्रेरित कार्य के लिए रिहा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जिसमें उन्होंने भाइयों को प्रोत्साहित करने और मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कहा। प्रेरितों के काम 15 अध्याय का 32 पद। यहूदा और सीलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए कि अपने भेजने वाले के पास जाएं। परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे।
देखिए ये लोग कलीसिया स्थापित कर रहे हैं कि सुसमाचार सुना रहे हैं। बहुत गौर करने वाली बात देखिएगा, इन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कहीं कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। ये तो उस स्पिरिचुअल बिल्डिंग के बनाने के लिए बुलाए गए थे प्रभु की योजना के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके साथ क्यों सामर्थ काम कर रही थी? पवित्र आत्मा की सामर्थ क्यों काम कर रही थी? क्योंकि ये प्रभु की योजना के अंतर्गत काम कर रहे थे। आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल अपनी योजना लगाए हुए हैं। आजकल उनकी योजना में बिल्डिंग मस्त है, जबकि बिल्डिंग का कोई काम नहीं। क्या संसार में बिल्डिंगों की कमी है? क्या हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब लोग तंबुओं में रहते हैं, कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है? तो कलीसिया के जमा होने के लिए एक रूम की जरूरत है। वो किसी का घर हो सकता है, हाँ के ना? तो स्पेशल बिल्डिंग बनाने का क्या ये वो चीजें हैं जो नहीं करनी वो करी जा रही। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई आधारभूत सेवकाई है। वे पुराने नियम में थे और आरंभिक कलीसिया में भी थे। पवित्र शास्त्र ने कलीसिया में सभी सेवकाइयों के महत्व के क्रम में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रखता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 28 पद। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। सामर्थ के काम करने देखिए अब तीसरे नंबर पे कौन आ गया? प्रेरित और भविष्यवक्ता के तुरंत बाद। अब अगर आपको प्रेरित और भविष्यवक्ता के साथ आप तभी कनेक्ट होंगे जब बीच में शिक्षक होगा, और शिक्षक के बिना आप कौन सी यीशु को जानेंगे, कौन सी आत्मा को समझेंगे, और कौन सी कलीसिया, कौन सा सुसमाचार, ये प्रभु जाने। बीच की कड़ी आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया को यही सेवकाई जारी रखते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 11 पद में यीशु ने अपने स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया को यही सेवकाई जारी रखते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया कि कलीसिया की प्रत्येक पीढ़ी को राज्य के कार्य में अपना योगदान इसी अपरिवर्तनशील नींव पर बनाना है। मसीह जो कि आधारशिला है, साथ में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, ये आके जुड़ जाता है इफिसियों 4 अध्याय 11 पद में। उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ये एक ही है दोनों, पास्टर टीचर जी, उसने दे दिया। अब ये जो दिया है तो जो इसमें शिक्षक आया लास्ट में, ये एक्चुअल में 2 के बाद तीसरे नंबर पे है। कुरिन्थियों में जाके देखते हैं जब कलीसिया फंक्शन में करने योग्य हो गई। भजनकार कहते हैं कि यदि प्रभु घर ना बनाए, घर का मतलब कलीसिया है, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यहां पे लोग मालूम मिस इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं, ये आपसे घर बनाने की बात करते हैं। यहां पे ये परमेश्वर के घर की बात हो रही, यानी कलीसिया की। यदि प्रभु कलीसिया को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम आज क्या कर रहे हैं? व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसमें उनको क्या फायदा है? किसी को नहीं मालूम। फायदा ही फायदा, नेम फेम मनी, तीनों चीजें मिल रही। ठीक, नहीं पढ़ लीजिए भजन संहिता 127 अध्याय का पहला पद है ये। भजन संहिता 127 अध्याय का पहला पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। यहां रखवाला कौन है? पासबान। पासबान भी फेल है। अगर प्रभु यहोवा रखवाली ना करे तो यहोवा क्या करता है? ये रखवाले को जागृत रखता है स्पिरिचुअली, वचन के द्वारा, ताकि वो रखवाली कर सके।
प्रभु के दृष्टिकोण से। ये चीजें हैं। मसीह जो कि आधारशिला है, साथ में प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई। अब यहां पर देखते हैं 17 से अधिक बार परमेश्वर ने मूसा को बताया और याद दिलाया कि वो तंबू का निर्माण उस नमूने के अनुसार करे जो परमेश्वर ने उसे पहाड़ पर दिखाया था। निर्गमन 25 अध्याय का 14 पद। ये बात परमेश्वर ने उसको ये वाली वार्निंग 17 बार बोली तंबू बनते समय कि बिल्कुल ठीक नमूने के हिसाब से बनाना, बार 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 बार। और इसी प्रकार से आज कलीसिया में सेवक को बार बार वार्निंग देता है, देखो प्रभु की योजना के अंतर्गत तुम्हें करना है, अगर तुम्हें अपनी करनी तो निकल लो जी। और डंडों को दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के, ये 14 पद है, 15 नहीं 14 पद पढ़िए। 14 पद में क्या है? नहीं एक्चुअली हम बता रहे आपको कि कहां ये जो वार्निंग आई ना कि ठीक जैसा तुझे नमूना दिखाया गया पहाड़ पे उसी के अनुसार बनाना। 9वां पद पढ़ दीजिए, 9 पद 25 का 9। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यानी ये बार बार आया है और उसके बाद ये रिपीटेडली चलता है। और इसके बाद आपको मिलेगा 40 पद, 25 का 40। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। और ये एक्चुअली मालूम है 17 बार बोला था परमेश्वर ने। अब आप एक बात बताइए, आप जब किसी को कोई काम बताते महत्वपूर्ण कार्य, ये सोच लीजिए आप बैलेंस शीट तैयार करवा रहे हैं अपनी फर्म की, तो उसमें कितनी बार जो काम करने वाला उसको बार बार टोचा जाएगा ना, देखो भैया फिर से रीचेक करो रीचेक करो रीचेक करो। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जिसमें एरर नहीं आनी है उसके लिए बार बार टोका जाता है। तो परमेश्वर क्या कर रहा था? मूसा को, जिसके मातहत, जिसके सुपरविजन में ये काम चल रहा था, वो परमेश्वर, जबकि काम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में कर रहे थे। मूसा ने किसी को डिजाइन नहीं बताया था। परमेश्वर ने मूसा ने जब कहा कि कारीगर कहां से आएंगे, परमेश्वर का परेशान मत हो, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था उस समय, कोई कारीगर पृथ्वी पर नहीं था। परमेश्वर ने अपनी आत्मा का प्रकाश दिया, नाम लेकर बुलाया, आत्मा का प्रकाश दिया उन लोगों को, और उन लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने वो काम कराया कि कोई दोबारा उसकी कॉपी नहीं कर पाया। ये थे परमेश्वर की आत्मा के कार्य। ऐसे ही सुलेमान के मंदिर के बनते समय परमेश्वर की आत्मा को लोग हल्के में लेते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको जादुई आत्मा बना के प्रकट कर रहे हैं इस चमत्कार करने के। नहीं, वो सबसे बड़ा चमत्कार तो ये कि वो मनुष्य को नई सृष्टि बनाता है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन का लिखवाने वाला है, और परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर के वचन का सिखाने वाला है। उसकी किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले के रूप में एक सेवक को काम करना। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9 पद, 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद। यहां पौलुस ने बिल्कुल सही बात बोली। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9 पद पढ़िए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद। For we are fellow worksmen, joint promoters, laborers together with and for God।
You are God's garden यू आर यानी ये जो कलीसिया के लोग हैं, यू आर गॉड्स गार्डन and एंड vineyard विनयार्ड and field under cultivation. एंड फील्ड अंडर कल्टीवेशन। You are God's building. यू आर गॉड्स बिल्डिंग, तुम परमेश्वर की वो बिल्डिंग हो, वो मंदिर की है, वो मंदिर के लिए बिल्डिंग का मतलब मंदिर, तुम वो परमेश्वर का मंदिर हो जिसको परमेश्वर का आत्मा बना रहा है। कलीसिया में लोगों को क्या बनाया है? आज लोग क्या बना रहे हैं? मसीह विश्वासियों का जीवन देखिए क्या वैसा है जैसा होना चाहिए। एक्यूरेट टीचिंग नहीं चल रही है, सही सेवक काम नहीं कर रहा है, सब अपना अपना एजेंडा लेके खड़े हुए हैं। ये पौलुस यहां पर बता रहा, वी आर फेलो वर्कमैन, जॉइंट प्रमोटर्स, लेबरर्स टुगेदर। अब एक बात बताइए, फिर वही योग वाली बात आ गई। जब तक यीशु मसीह के जुए के नीचे नहीं होंगे, इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अगर कोई सेवक मसीह के जुए के में उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं तो वो मालूम पासबानी करके बिखेर रहा है, सब बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है, कलीसियाओं को बर्बाद कर रहा है। ये कलीसियाएं नहीं है, ये मसीह की शिक्षा नहीं है, ये मसीही जीवन नहीं है जो आज दिख रहा है आपको। ये वो है जो नहीं होना चाहिए और ये वो हो रहा है। इसीलिए वो पौलुस के द्वारा हमसे ये बता रहा, हमें परमेश्वर के मार्ग का निर्माण करना चाहिए, मसीह की नींव पर निर्माण करना जो आधारशिला है और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई है। अब देखिए, जो हमने आपको एग्जांपल दिया था एरोप्लेन, उसमें एक होता मेन पायलट और एक होता को पायलट। एक पासबान क्या है कलीसिया में? को पायलट तो ट्रेनिंग समझ लीजिए, अंडर ट्रेनिंग, फुली ट्रेन तो नहीं है, अंडर ट्रेनिंग, ये ट्रेनी पायलट है। ये मेन पायलट के शिष्य बनकर उसके साथ प्लेन में बाकायदा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कर रहा, सीख रहा। और जब तक ये, और मान लीजिए पूरी तरीके से सीख भी जाए, मेन पायलट तो वही रहेगा ना, क्योंकि हमारा मेन पायलट परमानेंट है। तो प्रभु यीशु मसीह की जगह हम नहीं ले सकते। इस बात को यीशु मसीह ने इस रूप में बोला था कि चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन गुरु के बराबर हो सकता है। को पायलट और पायलट, ये देखिए, एक मेन पायलट और एक को पायलट, ट्रेनी पायलट, ये एक बगल बगल बैठ रहे सीट में इक्वल लेवल पे, लेकिन ये एक देखा जाए तो इक्वल नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इक्वल है। ये कॉकपिट में बैठे हुए। ठीक ऐसे ही मसीही सेवकाई में भी है। और अगर आपको अधिक, देखिए, किसी को आपको टेस्ट करना हो लाइफ में, मैं आप एक यानी वचन के आधार पर बता रहा हूं, किसी को आपको टेस्ट करना हो कि ये कितना वफादार होगा, एक छोटा ट्रांजैक्शन करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, ये किसी को टेस्ट करना हो कि ये कितना काबिल है, तो उसको थोड़ा सा अधिकार देकर देखिए, अपने बैक में अपनी जगह उसको रिप्रेजेंटेशन देकर देखिए। अगर वो आपके जैसा व्यवहार नहीं करता लोगों के साथ, तो वो आपकी जगह लेने के लायक है। समझ में आई बात? तो यीशु मसीह जीवित बैठा देख रहा है कि मेरे उस काम को जो मैंने जिसके लिए लोगों को नियुक्त किया है, क्या वो वैसे ही हो रहा है या सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं? नहीं मालूम क्या कर रहे हैं लोग, हिसाब कौन लेगा? इसीलिए लिखा हुआ है कि फाउंडेशन जो पड़ी हुई है, पौलुस कह रहा था, उसके अलावा कोई और किसी प्रकार का रद्दा रखता है, यानी इसमें किसी और प्रकार की सेवकाई करता, कोई और शिक्षा देता है, उसका काम प्रकट हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप उस काम को परखेगी, वो पवित्र आत्मा की अग्नि है और वचन भी आ गया, और वो उसका काम जल जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये प्रतिफल तो जीरो हो जाएगा, कोई इनाम भी नहीं मिलेगा। क्या ऐसा काम करने में क्या फायदा जिसमें लास्ट में हमको रिजल्ट जीरो हो जाए? आज मजे कर लो, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और तभी यीशु मसीह का उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने ये किया। मैं उनसे खुल के कह दूंगा, तुमने कुकर्म किया, मैं तुम्हें नहीं जानता।
यानी फरिश्तों के सामने, पिता के सामने इनकार कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं, ताकि हम सत्य की आत्मा को पहचाने और सत्य वचनों को जीवन में ग्रहण करें और प्रभु की कलीसिया में अपने आप को समर्पित करें और उसको समर्पित होकर उसको अपनी महिमा का पात्र माने और अपना जीवन उसके हाथों में छोड़ दें, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में और उसकी महिमा प्रकट हो हमारे जीवन में। सारा सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।